नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स, फीज़र और फिस्टूला के बारे में। बहुत से लोगों को इन तीनों बीमारियों के बारे में कन्फ्यूजन होती है क्योंकि इनके जो लक्षण हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे कि दर्द का होना, खून का आना आदि। क्योंकि लक्षण एक जैसे हैं तो बहुत से लोग इसका इलाज भी एक जैसा करते हैं और कोशिश करते हैं घर पे इसका इलाज करने की, और अंत में अपनी परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो आज हम इन तीन बीमारियों को अलग अलग ढंग से समझेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, जिससे आप अपना इलाज बेहतरीन ढंग से कर सकेंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। तब तक के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाइल्स होता क्या है। व्हाट इज़ अ पाइल्स? तो पाइल्स को हम हिंदी में बवासीर या हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद ही तकलीफदेह होती है। इसमें जो हमारा गुदा होता है, यानी कि जिसको हम एनस कहते हैं, उसके अंदर और बाहर, तथा जो मलाशय होता है जिसको हम रेक्टम भी कहते हैं, उसके निचले हिस्से में जो है सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर या किसी भी एक जगह पर एक मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी आपके अंदर रहते हैं और या कभी बाहर आ जाते हैं। स्टैटिक्स कहते हैं कि 66% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या होती है। पेशेंट को सही समय पर जो है पाइल्स का इलाज करवा लेना चाहिए। देरी होने पर ये ग्रेड 4 तक पाइल्स हो जाता है और जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह होता है। यानी कि अगर आपको ग्रेड 4 का पाइल्स हो गया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा और ये दर्द असहनीय होगा, आपसे सहा नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, तो ये असहनीय होता है। बवासीर दो तरीके होते हैं। एक होता है इंटरनल पाइल्स, जिसे हम अंदरूनी बवासीर कहते हैं। एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स, जिसे हम बाहरी बवासीर कहते हैं। इंटरनल जो पाइल्स होता है, यानी कि जो अंदरूनी पाइल्स होता है या अंदरूनी बवासीर होता है, या एक प्रकार का मलाशय के अंदर विकसित होता है। बवासीर के कुछ मामलों में ये दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये गुदा के काफ़ी गहराई में विकसित होते हैं। अंदरूनी बवासीर सामान्य तौर पर कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं करते और ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इसका इलाज सही समय पर ना हो तो आपकी जो है तकलीफ़ें वो बढ़ सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि बाहरी बवासीर के बारे में। तो बाहरी बवासीर मलाशय के ऊपर विकसित होता है या ठीक उसी सतह के बाहरी तरफ से विकसित होता है जहां से मल बाहर आता है। बाहरी बवासीर से आमतौर पर कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं होती है, लेकिन अगर आपको इससे दर्द या अन्य तकलीफ़ हो रही है या फिर इससे आपकी रोज़ाना की जीवन शैली में परेशानियाँ पैदा हो रही हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर इसको दिखा लेना चाहिए। हम बात करेंगे फिदर्स के बारे में, यानी कि फिदर्स क्या होता है। जब आपकी गुदा, जिसे हम एनस भी कहते हैं, या गुदा की नालिका में किसी प्रकार का कट या दरार बन जाता है तो उसे हम एनल फीज़र कहते हैं। एनल फीज़र अक्सर तब होता है जब आप मल त्याग के दौरान कठोर और बड़े आकार का मल त्याग करते हैं। फीज़र में मल के त्याग के समय दर्द होना या मल के साथ खून आना एक समान लक्षण है। फीज़र के दौरान आपको अपनी गुदा के अंत में मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो सकती है। हमारी जो गुदा होती है उसमें बहुत सारे नर्व्स पाए जाते हैं, इसलिए अगर कहीं पे भी आपकी गुदा में किसी भी तरह का घाव होता है या कट लगता है तो आपको बहुत ही असहनीय दर्द होता है। तो ये होता है फिजर्स। अब जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो जब भी हम मल त्याग करते हैं तो उसमें बहुत ही तेज़ दर्द होता है। मल त्याग करने के बाद भी कई घंटों तक ये दर्द जाता नहीं है। मल त्याग के बाद मल पर गहरा लाल रंग दिखाई देता है और मल त्याग के समय खून का आना एक नॉर्मल बात है फिजर्स में। गुदा यानी कि एनस जो होता है उसके आसपास जलन या खुजली सी महसूस होती है। तो ये कुछ लक्षण है फिजर्स के। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो हम बात करते हैं दोस्तों फिस्टूला के बारे में, यानी कि फिस्टूला जिसे हम हिंदी में भकंदर भी कहते हैं, वो होता क्या है और उसके क्या क्या लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि आपको फिस्टूला है और आपको अब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो फिस्टूला जिसे हम भकंदर भी कहते हैं एक ऐसी बीमारी है जो एनल कैनाल, हमारे जो यानी कि जो गुदा द्वार होता है उसके आसपास एक छेद बन जाता है। इस छेद से पस निकलता है और बहुत ही तेज़ दर्द होता है। अगर आप इसका इलाज नहीं करते हैं तो यह बार बार बनता रहता है, यानी कि बार बार पस बनेगा और बाद में यह फोड़ा बन जाता है। डॉक्टर के अनुसार इसकी कई लक्षण हैं, जैसे मरीज को एनल कनाल के आसपास तेज दर्द होता है, दर्द बढ़ता जाता है, एनल के आसपास खुजली भी होती है और इसमें सूजन आ जाती है। एनल के आसपास की स्किन जो होती है वो लाल हो जाती है और पस बनने लगता है। मरीज को कब्ज़ के दौरान और स्टूल करने में दर्द होता है। जांच के बाद इस बीमारी की पहचान की जाती है और अगर आम तौर पर इसकी जांच के लिए डिजिटल एनल टेस्ट किया जाता है। फिस्टूला में आमतौर पर सर्जरी होती है और सर्जरी में जो है यहाँ पर कहीं पे भी स्टिचेस नहीं लगते हैं, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी टाँके नहीं लगते हैं। इसको खुला छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे इसको हील होने दिया जाता है, यानी इसकी धीरे धीरे इसके घाव भरने लगते हैं। तो जब भी आपका फिस्टूला का ऑपरेशन होता है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है और आपको जो नियमित
रूप से इसकी जो है सफाई करनी पड़ती है। कुछ मेडिसिन दी जाएंगी डॉक्टर के द्वारा, जिससे आपको जो लगातार इसकी सफाई करनी पड़ेगी और आपको बहुत ही ज़्यादा इस पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमने जान लिया फिस्टूला के बारे में। अब जानते हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी कि अगर हमें फिस्टूला होता है इसके क्या क्या लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमें फिस्टूला है और अब हमें जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फिस्टूला का जो पहला लक्षण होता है वो होता है कि आपको बहुत ही तेज़ दर्द होगा। फिस्टूला में जो आपका गुदा होता है यानी कि जो एनस होता है वहाँ पे बार बार आपको फोड़ा होता रहेगा। जो आपका एनस होगा यानी कि जो आपका गुदा होगा उसके आसपास जो है आपको सूजन होगी और दर्द बहुत ज़्यादा होगा। मल त्याग करने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, यानी कि जब भी आप शौच के लिए जाएंगे या आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे या रिलीफ़ के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फिस्टूला बनता है उसकी वजह से जब भी आपका मल बाहर आता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है और बहुत ज़्यादा आपको पेन भी होगा। और ये पेन बहुत घंटों तक हो सकता है, ये दर्द बहुत घंटों तक रह सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो सकता है। गुदा के आसपास जो आपके छेद होंगे उसमें बदबूदार खून वाली पस निकलेगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से आपको बुखार, ठंड और थकान भी महसूस हो सकती है। तो ये कुछ लक्षण है फिस्टूला के। अगर आपको इस तरह से कोई भी लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और जैसे जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको और ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकेंगे। खुद से घर पे बैठ के कोई भी आप इलाज ना कराएं, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और आप अपने जो बीमारी है उसको सही तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि फिस्टूला में हमेशा ऐसा होता है कि ये आपके अंदर तक जाता है, यानी कि अगर आपके एक छेद बन गया है तो ये आपके कहीं अंदर तक जाएगा। तो अगर आप इसका सही तरीके से इलाज नहीं करवाते हैं तो आपको बार बार होता रहेगा और आपको और भी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप गाइज़ आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी फिज़र, फिस्टूला और पाइल्स के बारे में आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी हम मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड जो भी हम वीडियोज़ डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।